तेजस्वी लोग हैं ना, आप समझो। सर सब मैं बोला, अगर सपोज इमेजिन करो कि कृष्ण भगवान का मैं शायद तक 9वां अवतार हूं, जस्ट इमेजिन करो, मान लो, तो भी मेरे में गलतियां निकाल डालेंगे लोग। तो ये है इंडिया, और जिसमें नेगेटिविटी फैलाने में इंडिया वाले सबसे आगे। सोशल मीडिया पे देख लो आप, तो एक बोल रहा है ब्राइटनेस ज्यादा है, तो मैं फिर मैंने पूछा जनरल लोगों से, अगर ब्राइटनेस सच में ज्यादा होता तो बहुत सारे लोग बोलते ब्राइटनेस ज्यादा है करके। गजब यार, कुछ भी ठीक है। अरे पढ़ाई में ध्यान दो, उसमें तो ध्यान जा नहीं रहा हमारा। लैपटॉप का ब्राइटनेस भी कम कर सकते हैं। एग्जैक्टली, मैं ये पॉइंट बोलने ही वाला था अभी। अगर वॉल्यूम कम लग रहा है तो वॉल्यूम बढ़ा सकते हो, वॉल्यूम ज्यादा लग रहा है तो कम कर सकते हो। अब जैसे न्यूज एंकर लोग टीवी में चिल्लाते हैं, तो भाई टीवी में वॉल्यूम बटन बढ़ाने का आविष्कार हो चुका है, तो न्यूज एंकर लोग चिल्लाते क्यों हैं? ध्यान से देखिए, इस आदमी को, यही आदमी है जो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाता था। अच्छा पढ़ाता था, हाँ मतलब गौर से देखिए इस चेहरे को, देख लिया। हाँ आगे बोल, आगे आगे। खालिस्तान। अच्छा स्मार्ट है सर। नहीं, वो तो ऊपर वाले का है ना। मम्मी पे गया हूँ मैं ऐसा। हम तो लाइव रहे थे ना सर आपके साथ पहले क्लासेस में। क्या आप थे पहले क्लासेस में थे आप? हाँ सर। तो उस टाइम से और अब में तो बहुत जमीन आसमान का फर्क है लुक में तो। हाँ तभी तो कह रहे हैं, तभी तो खालिस्तान बोला आगे। हाँ माल लग रहे, बोले ऐसा बोलो सर, माल लग रहे हो आप, बोलो पूरा पूरा बोलो। माल लग रहे हो आप बोले ठीक है, बोलिए आप, स्टार्ट करते हैं। ओके, लास्ट क्लास में अभी क्या होता है देखो, जैसे मैं आता हूँ ना, सबके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। बोलो सच, बोलो सच। यस सर। ऐसा लगता होगा आ गया नौटंकी, है ना? नहीं सर, पढ़ने में मजा आता है फिर। नहीं वो तो मजा आता है, आपकी क्लास के बिना बोर हो जाते हैं वैसे। हाँ, ये बात सच है। और मैं भी बिना क्लास के बोर हो जाता हूँ, चाहे वो क्लास कोई भी हो। तो ऐसे बहुत सोचते हैं आ गया नौटंकी, अब देखो ये क्या पढ़ाएगा करके। अगर ऐसी फीलिंग है तो चलेगा। ओके, लास्ट क्लास में क्या था देखो, लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था ना, मैं ये लिखा देता हूँ बेटा, देखो। ओह मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा है, बोलो मजा नहीं आ रहा है। तो हाई पास फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन क्या आया था, चेक करो। और हाई पास फिल्टर इज रिफर्ड एज, हाई पास फिल्टर इज रिफर्ड एज डिफरेंशिएटर। गुड। अब आ जाता हूं मैं यहाँ पे। ऑयलिंग किया मैंने, बालों में दिख रहा है? नहीं सर। नो सर। लाइट शाइन हो रहे हैं सर। हाँ तो देखो ना, अभी नहीं दिखाएगा, बालों में जैसे तेल लगाया हूं मैं, एकदम प्रॉपर्ली कंपू करके आया हूं, दिख रहा है? ओके, नहीं दिख रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। व्हाट इज लो पास फिल्टर? 1 प्लस RCS 1 प्लस RCS। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। हेलो। यस सर। ओके, अभी ये बताओ, लो पास फिल्टर है ना, तो लो पास फिल्टर को क्या बोला था मैंने? इंटीग्रेटर। ये प्रूव करने की नीड नहीं है, आप बता सकते हो कि सर यहाँ से 1 को हटा दोगे, डोमिनेंट प्रूव कर दोगे तो हो जाएगा। यहाँ से हम नीचे को, अगर न्यूमरेटर को 1 ग्रेटर देन RCS करेंगे तो न्यूमरेटर में सिर्फ S बचेगा, तो ये RCS हो गया। क्लियर इतना? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये बड़ा बेसिक चीज है कि अगर हम स्क्वायर वेवफॉर्म ऐसे देते हैं, आप जान सकते हो, अगर हम स्क्वायर वेवफॉर्म किसको देंगे? dy/dt को। आपके ना नेट में कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर हम ऐसा वेवफॉर्म एक डिफरेंशिएटर को देते हैं बेटा, तो क्या होगा सोच के बताओ। स्पाइक्स बनेगा। हाँ, स्पाइक्स बनेगा। तो ये ऊपर जा रहा है, देखो पहले ऊपर जा रहा है कि नहीं ऊपर? यस सर। फिर उसके बाद क्या हो रहा है? नीचे। यस सर। तो ऊपर जा रहा है तो ऊपर की तरफ स्पाइक, नीचे जा रहा है तो नीचे की तरफ स्पाइक है। और स्पाइक का मतलब मैथमेटिकली वी कॉल इट एज डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। यस सर। हाँ, और एल्स इंपल्स फंक्शन। ये हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। अभी मैं वेवफॉर्म बनाता हूँ, ऊपर की तरफ स्पाइक जा रहा है तो ऐसे देखो, नीचे की तरफ स्पाइक जाएगा ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है? यस सर। आपको एक इंटरेस्टिंग बात समझ में आ जानी चाहिए, ये पॉजिटिव ट्रिगर है। नाम क्या है इसको? पॉजिटिव ट्रिगर। तो हम लोग इसको, इसी को हम वहां पे पढ़े थे, याद करो डिजिटल में, इसको पॉजिटिव एज ट्रिगर बोलता था मैं। यस सर। सर क्लॉक देते थे उसको। वेरी गुड, वेरी गुड। जितने लोग डिजिटल पढ़े उन लोग इसको रिलेट कर सकते हैं। फिर जितने लोग डिजिटल पढ़े होंगे उन लोग अभी से ऐसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे पता है? हे भगवान, हमारी जिंदगी तो खत्म हो गई। अरे यार, डिजिटल पढ़ाऊंगा ना भाई, मैं ही पढ़ाऊंगा। ठीक है इतना? यस सर। क्योंकि इंस्टेंट थॉट आना इंसान की सबसे बड़ी खामी है। इंस्टेंट थॉट जनरेट कर लेते हैं। तो अच्छा, कल हमारा टिफर का एग्जाम भी है क्या? यस सर। यस सर। कंसंट्रेशन, कूलनेस से एग्जाम देना, बस कुछ नहीं करना है आपको। इधर देखो, ट्रिगर का मतलब ये होता है, बेसिकली ये ट्रिगर है, यहाँ पे पॉजिटिव ट्रिगर, और ये भी क्या है? इसको क्या नीचे की तरफ है तो क्या बोलोगे? नेगेटिव ट्रिगर। नेगेटिव ट्रिगर। और कल ये वाला जो वेवफॉर्म था, मैंने बोला बेटा ये प्रैक्टिकल है, याद करो। और मैंने बोला था आइडियल वेवफॉर्म स्पाइक के फॉर्मेट में बनाया था। तो स्पाइक नहीं बोलना चाहिए मुझे, एरो के फॉर्मेट में, ऊपर एरो नीचे एरो, ऊपर एरो नीचे एरो। ठीक है इतना? यस सर। अभी अगर मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ, जस्ट देखो मैं नॉर्मली बात करता हूँ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का फेज डिफरेंस कितना आ जा रहा है? पॉजिटिव में पॉजिटिव, नेगेटिव में नेगेटिव, पॉजिटिव में पॉजिटिव, नेगेटिव में नेगेटिव, तो फेज डिफरेंस कितना है? 0। यस सर। और अगर पॉजिटिव में नेगेटिव आता, नेगेटिव में पॉजिटिव आता, तो वेवफॉर्म बिल्कुल फ्लिप हो जाता। यस सर। तब हम उसको बोलते हैं 180 डिग्री का फेज शिफ्ट। अरे पढ़ाया तो था, क्यों नहीं बोल रहे हो आप लोग? पढ़ाया तो था। यस सर। हाँ गुड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। नेक्स्ट वन, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ऐसा आपके सिलेबस पे नहीं आएगा। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ dy/dt ऑफ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन? किसी को पता है क्या? अगर जिसको पता होगा वो डेफिनेटली मेरा स्टूडेंट होगा, कभी ना कभी पढ़ाया होगा मैं, किसी ना किसी एक बैच में, या तो हो सकता है 2018 में पढ़ाया होगा मैं, 18 या 19 में मे बी। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन? नोबडी नोस। इट इज नथिंग बट डबलेट फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? डबलेट फंक्शन। आपको पता था? नो सर।
हाँ, तो एग्री करो ना, मैथ्स नहीं आता मेरे इतना, बोलो एग्री करो जल्दी। यस सर बिल्कुल नहीं आता। यस सर एग्री अब सबसे इंटरेस्टिंग बात देखो सर, मजा नहीं आया, बोलो मजा नहीं आता। सर मजा नहीं आया मजा नहीं आया, तो मजा दिलाता हूँ मैं अभी। देखो अब मैं डबलेट फंक्शन को प्लॉट करूँ क्या? यस सर इसको तो जानते हो, इसको ये जानते हो ना इसको? यस सर यस सर हाँ, सर तो बगल का है सर। तो इसकी मतलब आप अभी आप थोड़ी देर के बाद लिखोगे कि प्लॉटिंग ऑफ द डबलेट फंक्शन, बट इसके पहले प्लॉटिंग ऑफ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन करेंगे। लेकिन एक और चीज, अगर हम स्क्वायर वेव फॉर्म को ही इंटीग्रेट कर ले तो कांस्टेंट है, एक ऊपर कांस्टेंट एक नीचे कांस्टेंट, अगर मैं इसको अगर एक स्क्वायर वेव फॉर्म को इंटीग्रेट करता हूं, स्क्वायर वेव फॉर्म को इंटीग्रेट करता हूं तो कैसा आएगा? लीनियर वेव फॉर्म, यस तो सर ट्रायंगुलर वेव को ऐसे बोल सकते हो सर। एक बार ऊपर की तरफ जाएंगे क्योंकि ये प्लस है, देखो ध्यान से, फिर माइनस है, तो जैसे अगर मैं 5 को इंटीग्रेट करूंगा तो 5t, -5 को इंटीग्रेट करूंगा तो -5t, अगेन 5 को इंटीग्रेट करा तो 5t, फिर -5t। सो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ अ स्क्वायर वेव फॉर्म? ट्रायंगुलर वेव फॉर्म पॉजिटिव में पॉजिटिव तरफ आ रहा है, नेगेटिव में नेगेटिव तरफ आ रहा है, तो व्हाट इज द फेज डिफरेंस दोस्तों? 0 डिग्री सर व्हाट इज द फेज डिफरेंस? 0 डिग्री फेज। ओके ठीक है, इतना भी अपने को समझ में आ गया। अब ना ये वाला ये बोर्ड पे जो लिखा है ना, इसी से आपके पास 3 या 4 न्यूमेरिकल पूछे हुए अब तक नेट एग्जाम पे। नेट और गेट में मिलाकर मेरे को लगता है 4 या 5 न्यूमेरिकल सिर्फ इसी से ही है। इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर, इसको डिफरेंशिएट करोगे ये आएगा। नेक्स्ट वन, अगर मैं ट्रायंगुलर वेव फॉर्म को डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा? उल्टा, स्क्वायर वेव फॉर्म। और फेज शिफ्ट का बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर इनवर्टिंग कॉन्फिगरेशन होगा तो इनवर्टिंग एम्पलीफायर ऑलवेज प्रोवाइड अ फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री 180 डिग्री। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया नेगेटिव ट्रिगर। हाँ, आपने कभी 555 टाइमर के बारे में नाम सुना है? 555 टाइमर बोलो। यस यस सर सर तो 555 टाइमर में मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर नाम सुना होगा। मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर का एक परफेक्ट एग्जांपल बताता हूं। मोनोस्टेबल, देखो घर के आगे कॉलिंग बेल बजाया कभी? बचपन में ना मैं बजा के भाग जाता था, एक ही बार किया शायद तक। भी यही करते हैं सर। हाँ, लेकिन आजकल के बच्चे जो 2005 में पैदा हो रहे हैं, मतलब जिनको अभी हार्डली 10 साल हुआ है, 15 साल हुआ है, उनको क्या पता हमने कितने मजे किए। हमने पेड़ से भी अमरूद चुराए, मतलब अमरूद का मतलब गुआवा, मतलब जाम, हम लोग सही कह रहे हैं सर। बट फिर बाद में पता चला ये वाला वो जाम नहीं है, वो रात वाला जाम हो जाता है फिर। हाँ, तो फिर कच्चा चीज खाने की एक आदत सी हो चुकी है, तो ये तो हम लोग नहीं जानते। बट याद है वो कॉलिंग बेल की बात करता मैं। कॉलिंग बेल को जब बजाते हो या लिफ्ट की बटन दबाते हो तो कितने देर तक दबाते हो? ऐसे दबा के रखते हो क्या? ए कॉलिंग बेल दबा के रखा रहूंगा मैं। नो सर तो जितने टाइम के लिए दबाते हो ना, ये वही है ट्रिगर कर रहे हो आप। ट्रिगर, और ट्रिगर वाला वर्ड गन से भी आया है। गन में जो ट्रिगर होता है उसको दबाते हो, तो वो कितने टाइम के लिए दबाते हो? बस दबा के छोड़ देते हो, दैट्स इट, है ना? अगर किसी ने कभी शूटिंग की होगी तो कहीं पे भी, या तो मेले में गए होगे, पहले हमारे टाइम पे मीना बाजार करके हुआ करता था हमारे टाइम पे, फिर वो अब तो मॉडिफाइड हो चुका है। तो अब अगर आप ट्रिगर दबाओगे तो कितने टाइम के लिए दबाओगे? बस खत्म, बुलेट फायर हो जाएगा। वो ट्रिगर का वो भी मतलब हम कह सकते हैं। नेक्स्ट वन, मैं मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर की बात करता हूं। 555 टाइमर में 555 टाइमर में आप ट्रिगर यूज करते हो। ट्रिगर हम ऐसे जनरेट करते हैं रियल लाइफ में। दिस इज द वे ऑफ जनरेटिंग व्हाट? ट्रिगर ऐसे ही जनरेट करते हैं। फिर आप बोलोगे सर इसमें तो पॉजिटिव भी जनरेट हो गया, नेगेटिव भी जनरेट हो गया, मेरे को सिर्फ पॉजिटिव ट्रिगर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा पता है? इसके आगे मैं डायोड लगा दूंगा तो पॉजिटिव ट्रिगर बस बचेगा। नहीं समझ में आया? यहाँ पे देखो, अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो डेफिनेटली मेरी आगे की बातें भी समझ में आएगी। अब इसी चीज को मैं ऐसे दे रहा हूँ, देखो ध्यान से, इसी चीज को मैंने डायोड से पास कर रहा हूँ। छोटा वाला डायोड है, छोटा वाला डायोड मतलब वही डायोड है बट छोटा वर्जन है। देखो अब ये डायोड क्या करेगा, कब कंडक्ट करेगा बताओ? फॉरवर्ड बैच में। तो ये पॉजिटिव स्पाइक जाके फॉरवर्ड बैच करेगा तो आउटपुट कितना जाएगा? पॉजिटिव स्पाइक। देखो पैरेलली वोल्टेज सेम, दैट्स इट। और अगर ये नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव डायोड में डायोड ओपन हो जाएगा। डायोड जैसे ही ओपन हो गया, इनपुट इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम आउटपुट। तो अगर इसके आगे उस सर्किट को कनेक्ट करते हो, ध्यान से देखिएगा, इसके आगे उस सर्किट को, तो पॉजिटिव को डायोड अलाउ कर देगा और नेगेटिव को डायोड बोलेगा रुक जा, राइट? यस सर ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप डिजाइनिंग चलती है कि हम लोग ट्रिगर कैसे जनरेट करेंगे। 555 टाइमर का डिस्कशन क्यों किया उसको बता देता हूं मैं। मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर जब होता है तो घर के आगे जो कॉलिंग बेल बजाते हो दबा तो देते हो, लेकिन वो कॉलिंग बेल 5 सेकंड 2 सेकंड जितना भी है उतना टाइम शो करता है। उसका विड्थ होता है 1.1 आरसी, 1.1 आरसी या 1.1 डब्ल्यू या 1.1 टाउ भी बोल सकते हो आप। वो रियल लाइफ का मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर है जिसका एग्जांपल है। तो हम ट्रिगर थोड़ी देर के लिए दबाते हैं तो एक पल्स जनरेट होता है। हो गया अपना? यस ट्रिगर का यूज मैंने बताया। ट्रिगर का यूज कहां पे होता है? मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर डिजाइन करते वक्त। हो गया? ओके सर ठीक है, हाँ इतना हो गया। अभी हम क्या बात कर रहे थे? मैं बोला था मैं आपको ये पढ़ाऊंगा। देखो ये क्या है, देखो ध्यान से, दिस इज एन आइडियल डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। यस सर Okay, next one. We are going to talk about the practical direct delta function. If we are going to talk about the practical direct delta function, its width is approaching towards 0 and its height is approaching towards इंफिनिटी ये है। जो ब्लू कलर से बनाया वो क्या है? प्रैक्टिकल डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन और जो येलो कलर से बनाया वो क्या है? आइडियल डायरेक्ट आइडियल डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, क्लियर इतना? यस सर मे बी मैथ्स में शायद ना पढ़ो आप लोग कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। ठीक है, डेल ऑफ टी बोल तो देंगे हम लोग, लेकिन डबलेट फंक्शन का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है और डबलेट फंक्शन की वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोलोगे सर डेल ऑफ टी आप लिखते कैसे हो, तो हम मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, एवरीबॉडी नोज दिस, इट इज इंफिनिटी व्हेन टाइम बराबर 0 बिकॉज़ ये ओरिजिन पे लाई करता है, एंड इट इज 0 एल्सवेयर बोलते हैं हम लोग, वेयर टाइम इज नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 पे लाई कर रहे हो, देखो अगर टाइम बराबर 0 है तब ये इंफिनिटी शो कर रहा है, अगर टाइम नॉट इक्वल टू 0 है मतलब उसको छोड़कर बाकी सब जगह पे क्या है? 0। अरे बोलो ना, यस सर मैथ्स पढ़ते हैं, लग नहीं रहा मेरे को, है ना? अब देखो ये ऊपर जा रहा है ना यहाँ पे, यस सर यस सर डेरिवेटिव लो। अब आप बोलोगे सर कैसे ले डेरिवेटिव, और समझाता हूँ मैं, डेरिवेटिव लेना भी बता देता हूँ। अगर आप ऊपर जा रहे हो और डेरिवेटिव लेना है तो ध्यान से देखिएगा, ये एक्चुअली इसको और क्लोज लाके मैं ऐसे बोल रहा हूँ, यहाँ पे हम ऊपर जा रहे हैं ना, देखो ऊपर जा रहे कि नहीं, यस सर थोड़ा ऊपर तक बनाए, इसका डेरिवेटिव लोगे तो
क्योंकि वो खुद डिसकंटिन्यूअस था, है ना, देख सकते हो डिसकंटिन्यूअस नहीं है क्या, ऊपर जा रहे हम लोग एक ही पॉइंट पे ऊपर चले गए, एक ही पॉइंट पे ऊपर नहीं चले गए क्या, यस सर, तो एक ही पॉइंट पे ऊपर चले जाओगे तो डेरिवेटिव क्या आएगा, अभी तो बताया था डेरिवेटिव ऑफ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, कल ही तो बताया था, स्पाइक जनरेट हो रहा था, यस सर, यस सर, ये देखो क्या जनरेट हुआ, ये डॉटेड लाइन ग्रीन का डेरिवेटिव लिया तो वो आया, समझ में आया। यस सर, अब इधर देखो, अब यहाँ पे पहुंच के ऊपर फिर क्या कर रहे हो आप नीचे नहीं आ रहे हो क्या, आ रहे हैं सर, बट कंसीडरिंग विड्थ टेस्ट मतलब उसी टाइम पे हाई उसी टाइम पे लो, तो अब मैं नीचे आ गया, तो जब नीचे आऊंगा और डेरिवेटिव लूंगा, अभी तो बताया था मैंने आपको, देखो जब नीचे आऊंगा डेरिवेटिव लूंगा तो फिर क्या जनरेट होगा, नेगेटिव स्पाइक जनरेट होगा, यस Yes, सर, sir. तो नेगेटिव स्पाइक जनरेट होगा, तो देख लो अभी ये देखो कितना मजेदार, थोड़ा और करता हूँ, थोड़ा सा जस्ट साइड पे बना रहा हूँ सो दैट आपको थोड़ा गैपिंग भी दिखाई दे, क्या मजा आया आपको, दिस इज द डेरिवेटिव इंटरेस्टिंग, तो मतलब देखो ध्यान से, this is plus infinity at the same instant of time and this is minus infinity at the same instant of time, so I can say like del of t, delta dash of t is nothing but the derivative of impulse function, doublet function is equal to, this is, it is an interesting curve, it is having plus minus infinity at the same instant of time that is equal to 0 and it is 0 t not equal to 0, और देखो ध्यान से, ये तो है आइडियली क्योंकि हम जानते हैं ये वाला width width कितना, ये वाला width 0, इसलिए यहाँ पे भी width कितना नजर आ रहा है 0, लेकिन अगर आप इसको बोलोगे तो ये अगर आप ध्यान से बहुत ही ज्यादा केयरफुली लिखना चाहोगे मैथमेटिकल फंक्शन को तो होगा क्या, उसको देखो हम ऐसे लिखेंगे, डेल्टा डैश ऑफ 0 माइनस is infinity and delta dash of 0 plus is minus infinity, but we know that 0 minus and 0 is same as what, 0. Yes, sir. हाँ इतना बताया मैंने, इसके आगे मुझे खुद नहीं आता कि डबल डेरिवेटिव का ग्राफ कैसे बनेगा, है ना, नहीं तो फिर पूछने के लिए a foolish man can ask more questions than a wise man can answer, नहीं तो फिर अदरवाइज क्या, इसके बाद का फिर डेरिवेटिव निकालते हो तो इसका फिर से 2 बार आएगा, फिर इसका फिर से 2 बार आएगा, फिर तीसरा डेरिवेटिव निकालोगे तो 2 का भी 4 बार आएगा और नीचे वाले 2 का भी 4 बार आएगा, तो 8 बार आएगा फिर, क्लियर। यस, बट यहाँ तक फर्स्ट डेरिवेटिव तक का ग्राफ अगर आप समझ सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं यूटिलिटी है तो फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का ही ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक भी समझोगे तो भी चलेगा, और ये मेरे को लगता है इसको मैथ्स में अप्लाई करते हो और इसको भी अप्लाई करते हो। Yes, sir. चलो आगे चलें अभी, यस सर, Yes, sir. लो पास फिल्टर हाई पास फिल्टर बचा हुआ था हमारा, हाई पास फिल्टर स्टार्ट किया था क्या, लेकिन उसमें डिफरेंशिएट किया था बस, हाई पास फिल्टर वी आर स्टडीइंग पैसिव हाई पास फिल्टर, पैसिव हाई पास फिल्टर का मतलब हम ओप एम्प यूज करेंगे कि नहीं, या एम्पलीफायर यूज करेंगे कि नहीं, नो नहीं. सर, तो हम बोल रहे हैं इसको विदाउट एनी एम्पलीफायर, तो विदाउट एम्पलीफायर लिख रहा हूं, पैसिव एचपीएफ का मतलब विदाउट एम्पलीफायर। 12 की क्लासेस पे ट्रांसफर फंक्शन तो मैं निकाल चुका था, वो बताओ ट्रांसफर फंक्शन क्या आया था, RCS upon 1 plus RCS, वेरी गुड, ये आपको याद हो जाना चाहिए, और 1/1 प्लस RCS लो पास low pass फिल्टर, filter, ये आपको याद हो जाना चाहिए। So I can write directly output in Laplace transform divide by input in Laplace transform is equal to RCS divide by 1 plus RCS, clear? yes sir, RCS divide by 1 plus RCS. What is the maximum? देखो बेटा मैं ऐसे कोई नया चीज बताऊंगा तो इंसिस्ट करूंगा, और अगर पुरानी चीजें पढ़ा रहा हूँ तो एक ही बार बोलूंगा, एग्री करते हो ना। देखो अगर नई चीजें आएंगी तो मल्टीपल टाइम्स बोलूंगा, लेकिन अगर पुरानी कही हुई चीजों को फिर से बोलूंगा तो आप एक बार समझने की बात सोच लो। What is the maximum power of S in the denominator? 1, 1, So what is the order of the differential equation? 1. First. बहुत तो सोच रहे होंगे सर आप एक बार फुल फॉर्म लिखा दीजिए ना, डी का फुल फॉर्म, है ना, ऐसे सोचते हैं बहुत सारे लोग। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द सिस्टम? सिस्टम का ऑर्डर पूछा, 1, दैट इज सेम एज नंबर ऑफ एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट, क्लियर? Yes, sir. yes sir, तो मेरे को लगता है मैंने वो तो प्रूव कर दिया था कि हाई पास फिल्टर डिफरेंशिएट, ये तो प्रूव कर दिया था क्या? Yes, sir. अगर नहीं, हाँ, अगर नहीं प्रूव किया हुआ कर दिया था तो सर, हाँ मैं बताता हूँ, अगर इन केस नहीं प्रूव किया था या कोई स्टूडेंट सोचता है कि कैसे, एक काम करो 1 इज ग्रेटर देन RCS, मतलब RCS इज नेग्लिजिबल, देखो प्रूफ हो गया, वो उधर मल्टीप्लाई हुआ S f of S is equal to डेरिवेटिव, सिंपल। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय T of S? दैट T of S रिप्रेजेंट द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ, बोलो, Transfer function of system. of high that pass system, filter, and that system is, HDF. so what is the answer? RCS upon 1 plus RCS. RCS upon 1 plus RCS। यहाँ तक तो हो गया होगा क्योंकि मैं 2-3 लाइनें लिखा हूँ। हमको पता है इन कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक्स वी नो S is equal to sigma plus j omega, but if you are going to represent दुनिया का any transfer function to its Fourier transform representation, Fourier transform representation is nothing but to study any function with respect to frequency domain, करेक्ट? इतना टाइम डोमेन से हटा के हम दूसरी दुनिया में जाएंगे, टाइम डोमेन को हटा के हम फ्रीक्वेंसी की दुनिया में जाएंगे, तो हम उसको बोलते हैं भाई नाउ ट्रांसफॉर्म ले चुके हैं हम। ट्रांसफॉर्म का मतलब यही होता है, तो हम कौन सा ले चुके हैं? फोरियर ट्रांसफॉर्म। फोरियर ट्रांसफॉर्म को हम फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म भी बोल सकते हैं, बट लैपलास ट्रांसफॉर्म को आप फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म तब बोलोगे जब रियल पार्ट क्या हो जाएगा? 0। 0. yes sir, सर ये देखो मजेदार वाली बात कर देता हूं मैं, f of s, क्योंकि बिकॉज ना टीचिंग इज ऑल अबाउट इंटरनल फीलिंग, समझा? yes sir,
क्यों? क्योंकि ज्यादा पढ़ाने की फीलिंग अगर आ गई, टीचिंग इज ऑल अबाउट, जैसे मेरा जो टीचिंग है इट्स ऑल अबाउट नशा, मतलब एक बार अगर आ गया फीलिंग तो फिर देखो फिर f of t into e raised to the power of minus of st, करेक्ट इतना, into dt, Yes, sir. Yes, sir. f of s या f of s को मैं सिग्मा प्लस j ओमेगा बोल दिया. s is replaced by s is a complex quantity, limit is minus infinity to infinity, but in mathematics limit is from 0 to infinity. So f of t into e raised to the power of minus of sigma t into e raised to the power of s equal to sigma plus j omega, so that is equal to minus of j omega t. Can you recall the formula of फोरियर ट्रांसफॉर्म? फोरियर ट्रांसफॉर्म में कभी-कभी बुक्स में f ऑफ j ओमेगा लिखा हुआ है और कभी-कभी बुक्स में f ऑफ ओमेगा लिखा हुआ है. अब मैं दोनों के डिफरेंस को बता देता हूं जो दुनिया में आपको कोई रेयरली बता पाएगा. सुनोगे? Yes, sir. कभी बुक्स में ये लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में, और कभी किसी बुक्स में ये लिखा हुआ है. तो हम समझ में नहीं आता कि साला बुक वाला कहना क्या चाहता है. बुक वाला कुछ नहीं कहना चाहता, मैं बताता हूं, वही बुक वाला कहना चाहेगा. क्योंकि मैं अलेक्जेंडर साडू को मैं देखा ना तो मुझे क्लियर हो गया, अच्छा ठीक है दोनों सेम है. वो एक बंदा ये बोलता है कि भाई इसमें मैग्नीट्यूड और फेज दोनों है, और वो बोलता है इसमें मैग्नीट्यूड भी है फेज भी है, लेकिन हम फेज को अभी के लिए नेगलेक्ट कर रहे हैं. क्योंकि जैसे ही s को j ओमेगा लिखते हो तो ध्यान से देखो आयोटा वाला टर्म आया और ओमेगा वाला टर्म आया. तो मैंने कल की क्लासेस में आपके लो पास फिल्टर में मैंने मैग्नीट्यूड भी निकाला था और फेज भी निकालवाया था, क्योंकि s इज बेस्ड बाय j ओमेगा. अब वहां पे t ऑफ j ओमेगा लिखते हो या t ऑफ ओमेगा लिखते हो. जब t ऑफ j ओमेगा लिखते हो तो आप ज्यादा एम्फसाइज करते हो कि भाई फेज भी और मैग्नीट्यूड भी हो. अगर t ऑफ ओमेगा लिखते हो तो आपको खुद सोचना पड़ेगा कि मैग्नीट्यूड पे इंटरेस्ट शो कर रहे हो या फेज में. Yes, sir. थक गया बोलते बोलते. ओके Yes, sir. ओके, ये सही है अभी. तो व्हाट इज द ट्रांसफॉर्म फॉर्मूला? माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी f of t dot e raised to the power of minus of j omega t into dt. तो देखो दिस इज ये एनीहाउ ये कन्वर्जेंट होना चाहिए. पहले f of t कन्वर्जेंट था. याद रखना जो अनबाउंडेड सिग्नल होता है ये डाइवर्जेंट. मैथ्स में हम किसी डाइवर्जेंट फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं निकालते. इन दैट केस व्हाट इज द कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द फोरियर ट्रांसफॉर्म? इज नथिंग बट माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी नेगेटिव क्वांटिटी इज नो प्रॉब्लम into e raised to the power of minus of sigma t, its magnitude into dt should be less than finite, should be less than infinity. That means what? It is convergent. Yes, sir. This is referred as Dirichlet condition for the existence of the Fourier transform. Yes, sir. Yes, sir. ये देखो, ये यहाँ से ऐसे करके डिराइव कर दिया मैंने हमले. f of t into e raised to the power of minus 6. ये कंडीशन होगी तब जाके लैपलास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा. लेकिन अगर आप जस्ट बोलते हो कि सर फोरियर ट्रांसफॉर्म की एग्जिस्टेंस की क्या सिग्निफिकेंस है, तो ये है उसका सिग्निफिकेंस. दिस इज द कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द फोरियर ट्रांसफॉर्म. f of t मैग्नीट्यूड ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, into dt should be less than infinity. This is the condition for the existence of the Fourier transform. This is the condition for the existence of Laplace transform. And the condition for the existence of Laplace transform is referred as Dirichlet condition. And where sigma plays an important role in electronics, where we call that sigma as deciding factor of stability, is referred as region of convergence. Yes, sir. लिख लो फटाफट. अब हम उसकी बात करेंगे जहां पे हम थे. ये तो बेसिक उसकी बात कर लिया मैं, बेसिक मैथ्स की बात कर लिया मैं. भाई क्लास में मुझे फोन करता हूँ. ठीक है इतना बेटा. Yes, sir. हाँ, ये तो नॉर्मल बात कर लिया. लेकिन अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ, मैं एस को आज तक क्या लिखते आया हूँ ऑलवेज. आप क्या लिखोगे? एक फिजिक्स वाले स्टूडेंट को एस इक्वल टू सिग्मा प्लस j ओमेगा सिर्फ पता होना चाहिए कि एस की क्या वैल्यू है. लेकिन अप्लाई करते वक्त क्या करोगे आप? J omega. j s इज इक्वल टू j ओमेगा. ओके, तो हम t ऑफ j ओमेगा लिख सकते हैं. t ऑफ j ओमेगा लिखने का यहाँ पे मेरा एम्फसाइज ये है कि इस ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड भी है और फेज भी है. Yes, sir. कौन सा फेज? फेज है f. सर क्लास नहीं चल रही है. वीडियो चली गई है ना? हाँ हाँ, वीडियो चली गई है. अभी होस्ट कोई और है. नहीं, ये कोई जितेंद्र सैनी होस्ट है. सराय पे होस्ट होना है. हाँ. हेलो, आवाज आ रही है क्या?
यस सर। Yes, sir. यहाँ पे बेटा लाइट चली गई थी और लाइट ट्रिप कर गई थी, TRIP जो भी है, आई डोंट नो, इसे चला गया था। तो रुकावट के लिए क्या बोलो बोलो बोलो। हाँ खेर है। खेर है। सर आप होस्ट नहीं प्लीज सर को होस्ट बना दीजिए, बार-बार फोटो आ रही है आपकी। क्या रही है होस्ट? नहीं सर को होस्ट बना दीजिए। हाँ कौन है भाई? हाँ तो कैरेंट डेवर, अच्छा कैरेंट डेवर वाली तो होस्ट है, तो एक बार होस्ट बनाएंगे तो स्टार्ट करेंगे, ठीक है? बन गया क्या? नो सर। नहीं सर अभी आप होस्ट नहीं। सर आप देख नहीं रहे हैं। तो मन की आंखों से देखो। सर अभी आप होस्ट नहीं हो ना, तो जो बात करेगा ना उसका स्क्रीन दिखाएगा, तो सभी पिन कर लो सर को। हाँ पिन करो। कहाँ से करें? हमारे वाले एक मिनट पे लगा, बोलता हूँ यार सर को, ठीक है? पार्टिसिपेंट पे जाके कर सकते हैं। होस्ट बन गई ला? Yes, sir. यस सर आप Yes, होस्ट sir. हैं। हाँ ओके, तो यहाँ पे थे हम लोग। एस को किसने रिप्लेस किया बताओ? J omega. सबसे पहले हम बात करेंगे मैग्नीट्यूड रिस्पांस। मैग्नीट्यूड में क्या करोगे? इस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड लोगे, और मैग्नीट्यूड लेना आसान बात है, यू कैन टेक द मैग्नीट्यूड वेरी इजीली, ठीक है? मैग्नीट्यूड देखो अभी, डी ऑफ जे ओमेगा का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ओमेगा आरसी डिवाइड बाय रूट ओवर 1 प्लस ओमेगा आरसी एंड इसका होल स्क्वायर, ठीक है? हम अलग अलग मैग्नीट्यूड लेते हैं। टी ऑफ जे कंसीडरिंग ओमेगा इज इक्वल टू 0, व्हाट इज मैग्नीट्यूड? 0. बहुत लोग 1 बोल देते एकदम गजब टाइप से, क्योंकि इंडिया में टैलेंट की कमी है क्या? नो No, sir. और वो ऐसा टैलेंट है जिसको देख के शर्म आता है मेरे को। हाँ, व्हाट इज ओमेगा इज इक्वल टू 1 by RC. 1 by root 2. So whenever the magnitude get reduces by 1 upon root 2, we do have the concept of corner frequency, break frequency, cutoff frequency, higher 3 dB frequency, lower 3 dB frequency, or 3 dB frequency, or roll off frequency. Yes, sir. Yes, sir. Now what is, when you put omega to be a very high value approaching towards ideally infinity, so what is this? 1. 1. Order of numerator and denominator both are same. Now this is 1. क्या बोलेंगे? 1. हाँ 1 बोलेंगे, ठीक है? ओके, तो पहले हम मैग्नीट्यूड प्लॉट कर लेते हैं। आपकी कॉपी में फ्यूचरिस्टिक न्यूमेरिकल पहले से ही है, देख लीजिएगा। आप जिस दिन एग्जाम दोगे आपको क्लियर हो जाएगा, यार सर ने तो हमें न्यूमेरिकल पहले ही करवा के रख दिया है और वो एग्जाम पे बाद में पूछेगा। ये दिस इज द मैग्नीट्यूड रिस्पांस ऑफ, ऐसे क्या लिख सकते हैं हम बताओ? दिस इज द मैग्नीट्यूड रिस्पांस ऑफ व्हाट? High pass filter. High pass filter. So what is the maximum gain produced by this circuit? And this gain is nothing but 1 for a very high value of frequency approaching towards infinity. Now this T of j omega का magnitude with respect to omega. अब आपको कई बार बोला था बेटा, जो मैक्सिमम गेन होता है इसी को हम पास बैंड गेन बोलते हैं। Yes, sir. Yes, sir. प्रैक्टिकल दुनिया में हम 1 upon root 2 से कम वैल्यू को नहीं लेते, कल भी बोला था मैंने। और वो क्यों नहीं लेते, उसके पीछे रीजन जो है वो डेफिनेशन में ही है अपने आप पे। बस हम 1 upon root 2 से कम का मैग्नीट्यूड को नहीं लेते। सो मैं बोला था ये इमेजिन करो, ये 1 upon root 2 वाली वैल्यू है और नीचे चला गया उसके बाद। तो 1 upon root 2 मैग्नीट्यूड पे जिस फ्रीक्वेंसी को मिल रहा है हमारे पास, ये क्या है? अब देखो, ये ओमेगा एल बोल रहा हूँ, क्योंकि मिनिमम इतनी फ्रीक्वेंसी चाहिए। इस पॉइंट को देख लो आप, मिनिमम इतनी फ्रीक्वेंसी चाहिए जिसके बाद हाई पास फिल्टर अपना आउटपुट देना शुरू कर रहा है। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसी को हम लोग बोल रहे हैं लोअर 3 dB। क्या बोल रहे हैं इसको? लोअर 3 dB Frequency. frequency. Else we can call it as cutoff frequency of High pass cutoff filter. frequency of high pass filter. Can we also call it as corner frequency? Yes, sir. Same, but corner frequency किसका? HPF. corner frequency। और आगे लिख लो ब्रेक फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं हम इसको। क्या बोल सकते हैं? ब्रेक फ्रीक्वेंसी। What is the pass band gain? 1. The maximum gain allowed by the high pass filter is referred as pass band gain, and high pass filter क्यों है? ये हाई फ्रीक्वेंसी को पास कर रहा है। तो HPF provide maximum gain कब? At high frequency. HPF provide maximum gain at high frequency। और लो पास फिल्टर कब देता है मैक्सिमम गेन? लो फ्रीक्वेंसी, जीरो फ्रीक्वेंसी में उसका गेन मैक्सिमम होता है। इसका गेन मैक्सिमम कहाँ पे है? High frequency. हाई फ्रीक्वेंसी में। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, इस क्वांटिटी का एंगल निकालना है आपको, तो कर सकते हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पढ़ा दिया था मैंने। नाउ टी ऑफ जे ओमेगा का एंगल, इट मींस एंगल ऑफ आयोटा या जे ओमेगा, ठीक है, जे लिखना चाहिए, एंगल ऑफ जे
ओमेगा आर सी डिवाइड बाई एंगल ऑफ 1 प्लस जे ओमेगा आर सी, ये हमको दिखता था. सो एंगल ऑफ जे ओमेगा आर सी न्यूमरेटर का एंगल है प्योरली इमेजिनरी क्वांटिटी, प्योरली गुड, प्योरली इमेजिनरी क्वांटिटी. कॉम्प्लेक्स का सबसे ज्यादा बेसिक मैंने ही पढ़ा है, आप चेक कर लीजिएगा आपकी कॉपी में. यस सर. मुझे याद है आज भी यहाँ से स्टार्ट किया था यूनिट सर्कल से. यस सर. यस सर. और फिर उस टाइम पे लोगों ने कमेंट किया था सर 12th क्लास का कांसेप्ट आपने क्लियर कर दिया करके. यस, तो मैं बोला हाँ. देखो मैं भी डायरेक्टली यहीं से प्लॉट कर दे रहा हूँ. आप देखो जब आप जीरो फ्रीक्वेंसी की बात करोगे तब आपका एंगल कितना आएगा या फेज कितना आएगा, ऐसे लिख दिया मैंने उसको. व्हेन ओमेगा इज 0 व्हाट इज फेज, टेल मी. 90. When omega is 1 by RC, what is phase? 45. And when omega is approaching towards infinity, phase is 0. ये फेज है. बहुत लोग सोचेंगे लो पास फिल्टर बन गया. अरे गधे हो, लो पास फिल्टर नहीं है, ये है फेज रेस्पॉन्स ऑफ. इंटरेस्टिंग, दिस द फेज रेस्पॉन्स ऑफ हाई पास फिल्टर. दिस द फेज रेस्पॉन्स ऑफ हाई पास फिल्टर. मैं आपको इतना एंगल का एक अच्छा क्वेश्चन कराना चाहता हूं बट मेरे पास वो है नहीं, तो फिर कैसे कराएं? ढूंढना पड़ेगा मेरे को. अब तो नेट ढूंढ नहीं सकता. फिर मैं बोला एंगल का एक अच्छा न्यूमेरिकल करा दे अभी, लेकिन उसमें आप ही को हेल्प करना पड़ेगा. बोलो कैसे? बोलो कैसे? कैसे? तो वो जो इस बार जो नेट एग्जाम पे जो वो आया था, क्या नाम है वो रेस्पॉन्स शीट नेट एग्जाम वाला, तो आप मेरे को फॉरवर्ड कर सकते हो. वो बैंक में एक फेज वाला क्वेश्चन था. हाँ, तो उसको मैं कराऊंगा ना, तो आपको बड़ा मजा आएगा. बोलो यस और नो. यस सर. हाँ, तो कौन भेज रहा है? ओपैम का फेज वाला क्वेश्चन था. फेज आप ढूंढना पड़ेगा. सर हाँ सर, आपका ना सर स्क्रीन बार-बार थोड़ा ब्लर सा हो रहा है सर. सब स्टूडेंट्स भी बोल रहे हैं सर, थोड़ा सा एक बार देख लेंगे सर प्लीज. नहीं, आप सही कह रहे होगे बट बेटा मेरे हाथ पे नहीं. एक बार मैं फिर से रीसेट करता हूँ. होस्ट मैं ही हूँ. सर अब सही आ रहा है एकदम. ओके ठीक है. मेरे को ना बताओ, मेरे को ढूंढना पड़ेगा. मैं वो क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ ना, क्योंकि आपके वर्कबुक में आ गया है क्या? बताओ कि नया क्वेश्चन डाल दिया हम लोगों ने. हाँ सर, वर्कबुक में है सर वो. तो वो वर्कबुक में इस साल जो क्वेश्चन आया हुआ था अभी की बात किया. हाँ सर, वो जिसमें सर वो आपने जो YouTube पे भी डाला था. हाँ, अरे वाह क्या बात है. तो भेजो ना दोस्तों. एक्चुअली क्या ना, मेरे पास पुराना वर्कबुक है तो वो मिलेगा नहीं अभी. चलो ठीक है, नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं. आपको बाद में देख लो इसको, तब तक हम कंटिन्यू करते हैं फिर आगे. आगे चलें. सर मिल गया, भेजना है सर. 15th नंबर पे 18 क्वेश्चन 15 पेज. कहाँ भेजना है सर? मेरे ही नंबर पे भेज देते तो सही होता है. अभी छोड़ो, एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं नया वाला वर्कबुक लेके आऊंगा और सॉल्व करेंगे, ठीक है? क्योंकि मेरे पास जो वर्कबुक है वो सारी पुरानी है. आगे कंटिन्यू करेगा. हाँ, मैंने भेज दिया है. हाँ देखो अभी. हाँ ठीक है. ये वाला पेज नंबर बताओ बेटा, जिसने भी भेजा वो बोल के बताओ, सो दैट वर्कबुक में देख ले बाकी बच्चे. पेज नंबर 15. सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 18. अच्छा 18 क्वेश्चन है एंड पेज नंबर 15. बाकी लोग देखो. ठीक है. व्हाट इज ओमेगा गिवन टू यू एज 100 रेडियन पर सेकंड. or is applied to the input of the op amp. ठीक है. The phase difference between, बोलो आगे. The phase difference between input and output. अरे कुछ कह क्यों नहीं रहो? कुछ तो बोलो. यस सर. पता है हम ऑनलाइन पे इतने लेजी हो चुके हैं कि किसी को यस और नो तक रिप्लाई नहीं कर पा रहे. बस चलने दे. मूवी क्या बोला? मूवी चलने दो. बस ऐसे ही चल रहा है अभी आप लोग. क्या पूछा हुआ है? क्या पूछा हुआ है जल्दी बताओ. फेज डिफरेंस. बाकी सब गधे कहाँ चले गए? लड़के लोग छुप जाते हैं. फेज डिफरेंस between input and output. So phase difference cannot be negative. Am I correct? Difference cannot be negative. Yes sir. यस सर. ठीक है. तो inverting amplifier provide a phase shift of, 180 डिग्री. लेकिन वो तब होना चाहिए जब सारे के सारे क्या हो, रेजिस्टेंस
कब होना चाहिए? जब सारे के सारे क्या हो? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। अभी ऐसा मत करना कि सर कैपेसिटर है, इंडक्टर है और मैंने टिक कर दिया 180 डिग्री का फेज शिफ्ट. No, it is obviously an inverting amplifier, but let me find out the transfer function first. If you are going to determine the transfer function, let's see. ये क्या है? R1 और C किस में कनेक्टेड है? सीरीज में. ये हो जाएगा R1 प्लस 1/CS और ये R2 का R2 है. तो इसका क्या हो जाएगा? आउटपुट इन लैपलास ट्रांसफॉर्म डिवाइड बाय इनपुट इन लैपलास ट्रांसफॉर्म. आउटपुट इन लैपलास ट्रांसफॉर्म डिवाइड बाय इनपुट इन लैपलास ट्रांसफॉर्म इज रिफर्ड एज व्हाट? ट्रांसफर फंक्शन. दिस माइनस ऑफ R2 बाई, मैं इसको लिख दूं Z1 ऑफ S. चलेगा पूरे को? RF by R, सिंपल. RF by R, तो वो है माइनस ऑफ RF by Z1 ऑफ S. तो हम इसको बोल सकते हैं सर, आप डायरेक्टली इसको ट्रांसफर फंक्शन लिख दो जो कि आउटपुट इनपुट का बीच का रेशियो है. सो माइनस ऑफ R2 डिवाइड बाय, ये पहले पढ़ाया भी था, मुझे याद आ रहा है प्रैक्टिकल डिफरेंशिएटर में, और उनके भी कॉपी में ऐसे ही था सब कुछ. सो व्हाट इज दिस ट्रांसफर फंक्शन? ऊपर चला गया ये माइनस ऑफ R2CS डिवाइड बाय 1 प्लस. Is it the high pass filter? Yes, Yes, sir. sir. Because the transfer function is looking as if like is the transfer function of RCS divided by bolo 1 plus RCS. So what CS divided by 1 plus RCS represent the transfer function of high pass filter. High pass filter, that means differentiator. This is the practical differentiator circuit. Yes, sir. और देखते रहो अभी. S is always replaced by j omega for the frequency domain response. Now this is T of j omega. This is T of j omega is equal to minus of j omega R2 C divided by 1 plus j omega R1 C. हाँ, अब हम क्या बोल रहे हैं? Now, can you put the value of? Initially, don't put the value of R2 and R1 and C. Later on, after deriving the transfer function, now you are in that situation to put the value of passive component R and C. कितना था बताओ? मैं बताता हूँ. T of j omega equal to minus of j omega. अच्छा एक काम करते हैं, ओमेगा तो दिया, मैंने डायरेक्टली पुट कर लेते हैं. ओमेगा कितना दिया हुआ है? इनटू R2 कितना देखो? इनटू C कितना देखो? वन प्लस J ओमेगा इज 100 इनटू R1. व्हाट इज R1? 2. व्हाट इज C? सेम. ओके, कैलकुलेट द वैल्यू नाउ. ये 5 4 से 20 हो गया, 10 पावर 3 हो गया, 10 पावर 3 -2J आ रहा है सर. माइनस 2J आ रहा है. गुड. ये पूरा ये पूरा ये पूरा सब मिला के 2 बन रहा होगा. तो माइनस ऑफ 2J डिवाइड बाय, ये नीचे देखो तो 1 प्लस J आ जाएगा सर. वेरी गुड. ये अभी आप देखो, इंडिया में जितने तेजस्वी टीचर्स हैं, सुना दिया? Yes, sir. इंडिया में जितने तेजस्वी टीचर हैं इंक्लूडिंग माय टीचर, वो गधा क्या करता है? सुन, तो मैं तो उसको मुंह पे बोल दिया था गधे करके. क्या है करके? औकात ही नहीं कुछ भी, तू क्या पढ़ा रहा है करके? तुझे y = mx + c ड्रॉ करना नहीं आता? आपको पता है मैसेज किया था मैंने उसको, क्योंकि उसने ना लिमिट क्रॉस कर दी थी. यहाँ पे देखो. ओके, देखो यहाँ पे. अब हम क्या बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा. अगर आप सोचो पहले से ही यहाँ से वैल्यूज पुट करते जाते तो यहाँ तक आते आते शाम हो जाता. Yes, sir. इसलिए बेटर ये है, जब भी पहले सबसे अच्छी बात ये है कि आप R1 R2 C1 C2 लेकर ट्रांसफर फंक्शन निकाल दो. नहीं तो होगा क्या पता है, 2 किलो ओम 5 माइक्रोफैरेड 10 माइक्रोफैरेड लिखते लिखते आपकी हालत खराब हो जाएगी. तो लास्ट में जब ट्रांसफर फंक्शन आ गया, अब आराम से हम लास्ट में वैल्यूज पुट करेंगे. ठीक है. डिवाइड बाय व्हाट इज दिस? दिस इज 1 प्लस J. क्लियर इतना? Yes, sir. अब इसका फेज निकालो, ये तो बड़ा आसान है. J का फेज 90 माइनस J का फेज -90. -19. वेरी गुड. और नीचे का फेज 45, वो वाला फेज ऊपर चला गया. सो व्हाट इज द फेज नाउ? -135 degree. -135 degree. But question is asking about the phase, or sorry, phase difference. Phase Yes, sir. difference cannot be negative. So what is this 135 degree in radian? 3 पाई बाय 4 आ जाएगा. पक्का? Yes, sir. 3 पाई बाई 4. उन्होंने आंसर क्या दिया था? 5 पाई बाय 4. अभी देखिएगा. याद रखना बेटा, एक बार अगर गुलशन सर ने सॉल्यूशन बना दिया, और अगर आप क्लास में, खासकर अगर मैं क्लासेस में स्टूडेंट के साथ अगर मैं सॉल्यूशन बना दिया, तब तो फिर कभी भी कोई बदल नहीं सकता. दिस आंसर इज 200% करेक्ट. अब सुनते रहेगा क्यों. उन्होंने फेज डिफरेंस बोला है, फेज नहीं पूछा है. फेज डिफरेंस आराम से 5 - 2 is 3 and 2 - 5 is also 3, but it is difference not subtraction. तो डिफरेंस में तो आंसर सही है. अब आप ध्यान से देखो सर, अगर हम मैं ही एग्जाम पे हूं तो मैं तो टिक कर दूंगा. बोलो, ऑब्वियसली Yes, sir. सिंगल आंसर है Yes, ना, sir. एमएसक्यू तो है नहीं. अब देखो, ऐसा भी कर सकते हो सर, माइनस ऑफ 135 डिग्री में अगर हम 360 डिग्री को ऐड करें तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं फर्क पड़ता भाई. कहां का फर्क पड़ेगा? 0 डिग्री है वो. 360 मतलब 0 डिग्री, -360 मतलब भी 0 डिग्री होता है. 360 मतलब ऐसे देखो, ऐसे करके एक घूम गया मैं, तो फेज में कुछ बदलाव है क्या? No, sir. ये अब कितना आ रहा है? ये कितना आता है? 225. हाँ, तो कैन यू कन्वर्ट दिस 225 इनटू रेडियन? Yes, sir. व्हाट्स द आंसर? 5 5 by 5 pi by 4. उन्होंने क्या दिया था? 5 pi by 4. बट हमारा आंसर क्या है? दोनों बोथ आर करेक्ट. क्या बोल रहा हूं मैं? Both are correct. तो ये MSQ क्लॉकवाइज और एंटीक्लॉकवाइज की वजह से है ना? हाँ, अब देखो, अब पता है, पहली बात तो ये कि अब ना सीएसआर वालों को सच साबित करने वाले लोग आ जाएंगे. अंधभक्त बोलते हैं उन लोग. उसी को क्या बोलते हैं?
अंधभक्त। क्यों? उसने कहीं पे लिखा है कि मैं एंगल जैसा निकालना निकालूं, मेरी मर्जी। आपको लगता है आप रैशनलाइज करके निकालोगे, तो आप ये तो बता दो, आपको ये भी पता होगा कि 225 हो या -135 हो, कोई एंगल में प्रॉब्लम नहीं है भाई। एंगल तो एंगल है, आप चाहे कैसा भी मेजर करो, काउंटर वाइज या एंटी क्लॉकवाइज मेजर करो, एंटी क्लॉकवाइज। अब फिर आप बोलोगे सर हम तो काउंटर क्लॉकवाइज फॉलो करते हैं, तो मैं बोला मान लिया, तो काउंटर क्लॉकवाइज फॉलो करते हो तो उसमें 360 डिग्री को ऐड करने को मतलब और घूम जाओ एक बार, एंटी क्लॉकवाइज से काउंटर क्लॉकवाइज, तो क्या प्रॉब्लम है? और एक और चीज है, सबसे बड़ा फॉल्ट तो यहाँ पे, यस सर। या तो उसको सिर्फ फेज पूछना था। अगर वो सिर्फ फेज पूछता तो मैं आराम से बोलता कि 135 -135 तो दिया नहीं है, क्योंकि फेज में तो नेगेटिव दिया नहीं है, तो मैं बोलता उसी फेज में 360 डिग्री को ऐड कर लो। अब बहुत सारे ज्ञानी पुरुष पैदा हो जाएंगे उन सीएसआई वालों को सही साबित करने वाले। उन सीएसआई वालों की कोई औकात है क्या मेरे सामने? कुछ भी मतलब हो गया अभी, मैंने सॉल्व कर दिया अभी। आपको मानना है तो मानो, अदरवाइज एंजॉय। सर इसमें ना सर, जो अगर हम वो टी ऑफ एस जहाँ से सर आपने वो ऊपर है ना -R2/R1 + 1/CS वाली है ना सर, हाँ जी। अब अगर नीचे अगर मैं वो मतलब उसको j ओमेगा में कन्वर्ट करके उसको j से मल्टीप्लाई जैसे डिवाइड करूँ ना सर 1/CS में, तो वो बन जाएगा -R2/1 माइनस बोला उसे 5/4 आ रहा है। और ये बता दो, तो उन्होंने वही किया, उन्होंने सिर्फ वही किया आपने Exactly. तो बेटा आप जो मैं समझ गया, तो j को मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का मतलब आप उसमें नॉर्मलाइज कर रहे हो, तो बिना नॉर्मलाइज करे, हां एग्जैक्टली, तो लोग भी यही कर रहे थे, लोग भी यही कर रहे थे। आंसर आ रहा है सर, ये आंसर आ ही नहीं रहा है, तभी सर आपने दोनों आंसर कैलकुलेशन तो कर सकते हैं सर। हां सर, आप रैशनलाइज करके करोगे तो ये आंसर आएगा। हां सर एग्जैक्टली, मैंने तभी कल किया था सर, ये तभी आ रहा है। और आप चेक कर सकते हो, मैंने आज तक हमेशा डायरेक्टली निकालता था मैं फेज, और मैं बोलता था डायरेक्ट ही निकालना है। अब देखो, आप बोलोगे सर डायरेक्ट कैसे निकालते हो आप? फिजिक्स का सारा स्टूडेंट फेज ऐसे निकालता है रैशनलाइज करके, इसलिए आंसर क्या आता है 5/4। हां, और जो गुलशन सर के स्टूडेंट है वो फेज को बोला मंजे जैसे निकालना निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रैशनलाइज करना है तो भी वही आंसर आएगा। अब उनको आदत थी, उन लोगों ने जैसे निकाला ना, उन्होंने वो जनरल ट्रेंड को फॉलो किया, उन्होंने इधर के बारे में सोचा ही नहीं कभी, ठीक है, नहीं निकला फेज। अब मैंने सॉल्व कर दिया, वो मेरे हिसाब से बोथ आर 200% करेक्ट आंसर। मर्जी आपकी, मानना है तो मानो, अदरवाइज इतना सारा आपको बताया फिर भी मेरे पे फेथ नहीं आ रहा तो मैं क्या कर सकता हूं? फेथ कैसे आ जाएगा? मैं तो बोला था ना, सही बताया आपने। फेथ मेरे पे फेथ नहीं होगा ना, कहां से फेथ होगा मेरे पे? सर आप करिए। सर इस क्वेश्चन पे सर फिर हम मतलब क्लेम नहीं हो सकता क्या? मतलब जैसे आपने कल बताया ओपैम्प वाले क्वेश्चन को भी इसमें, अरे बेटा इसीलिए तो मैंने YouTube पे डाला था इसको, इसमें क्लेम करो। वो क्वेश्चन सही था डायोड वाला, यस वो सही को गलत करा दिया और गलत को सही कर दिया, गजब हो गई भाई ये तो बात। आप सोचो ना, उस दिन पता वो इलेक्ट्रॉनिक्स में 10 नंबर का हेराफेरी हुआ था टोटल, उसी टाइम पे 10 मार्क्स का हेराफेरी हुआ था, क्योंकि ये सही था, दोनों को मार्क्स देने चाहिए था, इसको भी और इसको भी, और वो गलत था तो उसको डिस्कार्ड कर दिया उन्होंने। समझे अभी मेरी बात को? नहीं आया समझ में? कहां आएगा? तुम लोग एक काम करो, तुम लोग प्रेम रतन धन पायो ही देखो बेटा, उसी में एंगल निकालना सिखाएगा सलमान खान। आया सर समझ। एक स्टूडेंट कुछ बोल रही थी, सर ऐसा करेंगे तो वैसा आएगा, ऐसा करेंगे तो वैसा आएगा। हाँ रट ली है ना बेटा तू, कोई थी कोई स्टूडेंट लगा था मेरे को, इरिटेट कर दिया था यार, अच्छे से बता रहा तो प्रॉब्लम हो रहा है क्या? हमको क्या लगता है कि क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, टीचर गलत हो जाएगा भले, छोड़ो अभी। हाँ कहाँ पे थे अब अभी? हाई पास फिल्टर एंड लो पास फिल्टर में। यस सर। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं एक नॉर्मल सा बेसिक क्वेश्चन कराऊं आपको? यस सर। मैं बिल्कुल भी केयर नहीं करता कि आप किसके आंसर को सही ठहराते हो, मेरे को या उनको, आई डोंट केयर एट ऑल। बट इस क्लासेस में कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ब्लाइंडली बिलीव है कि भाई एक बार सर ने सॉल्व कर दिया तो वही आंसर सही है, आई डोंट केयर अबाउट अदर पीपल्स व्हाट दे आर सेइंग, और उन्हीं का होने वाला है फिक्स। देखो ध्यान से, कंपैरेटर हम पढ़ चुके हैं, कंपैरेटर हम पढ़ चुके हैं। यस सर। यस सर। सी एंड लिखो आप कंपैरेटर, और उसके नीचे लिखो जनरल डेफिनेशन ऑफ कंपैरेटर। पहले आप लिखोगे कंपैरेटर, फिर नीचे लिखोगे जनरल डेफिनेशन ऑफ कंपैरेटर। मैं 5 मिनट्स पहले छोड़ूंगा आज की क्लास, ओके सर। क्योंकि मेरी वापस क्लास है 4:30 को। पहले हम लिखेंगे कंपैरेटर, फिर हम लिखेंगे जनरल डेफिनेशन ऑफ कंपैरेटर। हाँ अभी और देखो, ऐसे लिखोगे आप, एनी ऑप एम्प ऑपरेटिंग इन सैचुरेशन, एनी एप्पल टाइप दिख रहा है क्या थोड़ा? एप्पल एप्पल यस सर। यस सर। ठीक है बना दिया। हार्ट से भी मिल रहा है सर। क्या मिल रहा है? ह्यूमन हार्ट। मेरे से मिल रहा है सर हार्ट। ह्यूमन हार्ट मेरे भाई, हार्ट नहीं होता, वो कार्डियोइड होता है। फिजिक्स के स्टूडेंट लोग हार्ट, फिजिक्स वाले ऐसे होते हैं सर। फिजिक्स वाले हार्ट बोलते हैं, अरे हार्ट थोड़ी ना, हार्ट वैसे ही होता है क्या? कार्डियोइड होता है वो। तो वो बढ़ R is equal to 2a1 minus of cos of phi is nothing but the cardioid mathematical form, जिसको आप दिल बोलते रहते हो। ठीक है सर। हाँ ECG उसी का पार्ट है। हाँ अभी क्या हो गया? जनरल डेफिनेशन लिखो, op amp operating in saturation region, op amp operating in, या op amp in saturation, op amp क्या? कौन छूट गई है ये? क्या बोल रही है? सर एनी बोल रही थी, आपने बोला था ना शुरू में, एनी ऑप एम्प ऑपरेटिंग इन सैचुरेशन रीजन। अच्छा तो एनी op amp मतलब ठीक है, एनी op amp लिखता हूँ। एनी op amp operating in saturation is कंपैरेटर। फीडबैक हो या ना हो, आई डोंट केयर, एंड यू आल्सो डोंट केयर। फीडबैक हो नो प्रॉब्लम, फीडबैक नहीं है नो प्रॉब्लम। फीडबैक नहीं है तब तो जबरदस्ती कंपैरेटर बनाओ। क्या बोला? अगर फीडबैक नहीं है तो कंपैरेटर है ही है, लेकिन अगर फीडबैक के साथ है और किसी स्टूडेंट ने ये प्रूव कर दिया, सर देखो ना ये तो सैचुरेशन पे है, तो क्या है वो?
कंपैरेटिव। हाँ, उसके बाद का जो हाई पास फिल्टर लो पास फिल्टर की फर्दर प्रॉपर्टी है हम उसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी हम कंपैरेटिव पढ़ते हैं। देखो ध्यान से, प्लीज लुक एट द बोर्ड प्रॉपर्ली। अगर हम इनपुट पॉजिटिव टर्मिनल को देते हैं तो इन्वर्टिंग हुआ कि नॉन इन्वर्टिंग? नॉन इन्वर्टिंग। नॉन इन्वर्टिंग। दिस इनपुट इज 10 वोल्ट। और वर्चुअल ग्राउंड कांसेप्ट कब वैलिड होता है? जब हमारे पास फीडबैक क्या हो जाए? नेगेटिव। व्हेन फीडबैक इज नेगेटिव वर्चुअल ग्राउंड कांसेप्ट इज वैलिड। ये भी हमको समझ में आता है। इसको अगर आप समझ लिया तो लाइव जिंगल वाला बोलो। यस सर। यस मतलब क्या? मैंने तो बोला वही बोलो। लाइक किया। कौन बे यार? म्यूट कर लो ना, नॉइस जनरेट मत करो। इसको समझ डाला तो लाइव जिंगल वाला। जिंगल वाला। हाँ ओके गुड। अब देखो, क्योंकि पता है मैं आने वाले टाइम पे ओपैम्प और बीजेडी का हेडिंग लिखा होगा ना, तो उस टाइम पे बड़ा ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि कंपैरेटर क्या है। ठीक है, तो अभी मैंने बोला ये जो सप्लाई वोल्टेज है ना, इसकी यूटिलिटी आज आपको क्लियर हो जाएगा। जब सप्लाई वोल्टेज क्वेश्चन में दे तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, यस सर। लेकिन हर क्वेश्चन में नहीं, लेकिन अगर देगा तो क्या चीज चेक करना पड़ेगा? क्या हमारा आउटपुट 15 से ऊपर तो नहीं गया? क्या हमारा आउटपुट -15 से नीचे तो नहीं गया? ये चेक करने की रिस्पांसिबिलिटी बन जाएगी आपकी जब हमको सप्लाई वोल्टेज देता है तो। अच्छा, यस सर। अभी मैं डायरेक्टली ऐसा लिख सकता हूं, आउटपुट इज इक्वल टू 1 प्लस RF by R into input. And what is my input? 10. And what is RF and R? Both are same. So what is V naught बराबर? 20. And हाँ, is 20? आगे बोलो, पूरा बोलो ना यार। वोल्ट। वोल्ट सर। 20 volt. लेकिन from question I know that V naught cannot go beyond. What is the value of V naught maximum? 15 volt. और maximum output of the op amp is restricted to 15 volt. So इसका मतलब 20 volt is not possible. यस सर। 20 volt is not possible. आगे तो मतलब कितना वोल्ट इज पॉसिबल? तो V naught पॉसिबल कितना आया? 15 वोल्ट। पंखा चला रहे होगे घर पे, है ना? तभी वो पंखे की आवाज आ रही है। तो व्हाट इज V naught पॉसिबल वैल्यू इज 15। V naught पॉसिबल वैल्यू इज 15, दैट मींस ये 15 तो तभी आ सकता है व्हेन op amp किस में चला गया होगा? सैचुरेशन। याद कर लो कैरेक्टरिस्टिक्स अपनी कॉपी का। व्हेन op amp इज इन सैचुरेशन एंड पूरे वर्ल्ड को पता है कि वर्चुअल ग्राउंड कांसेप्ट इज ओनली वैलिड इन लीनियर रीजन। अगर हमारा V naught ऐसा आता 14.9 तो लीनियर बोलता, 10 आता तो लीनियर बोलता, माइनस ऑफ 17 आता तो सैचुरेशन बोलता, माइनस ऑफ 14 आता तो लीनियर बोलता, ये दोनों के बीच में आता तो लीनियर बोलता, ये दोनों के ऊपर जाएगा तो क्या बोलूंगा? सैचुरेशन। सो व्हेन op amp इज इन सैचुरेशन रीजन वर्चुअल ग्राउंड कांसेप्ट इज बोलो इनवैलिड। इनवैलिड। और ध्यान से सुनो, अभी इमेजिन करो, इसको नहीं करता हूं मैं, वो हटा दिया, थोड़ी देर के लिए समझो। व्हाट इज दिस वोल्टेज? हाउ मच इज दिस वोल्टेज? 10 वोल्ट। 10 volt. इमेजिन करो ये नहीं किया हुआ, तो फ्रॉम वर्चुअल ग्राउंड कांसेप्ट हाउ मच इज दिस वोल्टेज? हटाओ इसको, पूरा नहीं है वो, मानो 10 वोल्ट। सो यहाँ पे नोडल अप्लाई कर रहा हूँ इस पॉइंट पे। लेट्स अप्लाई नोडल एनालिसिस। पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बोलोगे, चाहे वो फेट हो, चाहे वो मॉसफेट हो, चाहे वो बीजेडी हो, चाहे वो डायोड हो, कुछ भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? नोडल। Yes, यहाँ पे sir. आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। ये 10 वोल्ट है, क्यों? क्योंकि फीडबैक नेगेटिव है, नेगेटिव फीडबैक ये वर्चुअल ग्राउंड कांसेप्ट, यहाँ पे 10 वोल्ट, तो 10 माइनस ग्राउंड बाई R प्लस 10 माइनस ऑफ आउटपुट वोल्टेज V naught बाई R इक्वल टू 0। सो व्हाट इज V naught बराबर? 20 volt. 20 वोल्ट। मतलब ये 10 है, अगर ये 10 है तो इसको 20 होना पड़ेगा, लेकिन क्या वो 20 हो सकता है? No, sir. नो तो सर। वो कितना हो सकता है आउटपुट? 15 volt. 15 वोल्ट। ये 10 है तो ये 10 है, अगर ये 10 है तो V naught कितना है? 20. बट V naught फाइनली है कितना? 15 volt. 15. 13 क्या चिल्ला रहे हो बे? V naught कितना है फाइनली? 15 सर। 3 वोल्ट। 10 केले का दाम 10 रुपया, तो 7 केले का दाम कितना आया? अच्छा मैं तो भूल गया था, आप लोग का एप्टीट्यूड 7 ठीक है, रुपए। मैं तो 7 रुपए सर। 7 हाँ, रुपए सर। तो 10 है तो ये 20 है, अगर ये 10 है तो ये 20 है, तो ये 15 है तो ये कितना है? सुनो ध्यान से, अगर ये 10 है, ये 10 है तो ये 10 है, अगर ये 10 है तो ये 20 है, लेकिन ये 20 नहीं है, ये 15 है, तो ये कितना आ गया फाइनली? 7.5 वोल्ट। अब और सुनो, ये हमारा आउटपुट कितना आया था? सुनते रहो। 20 volt. 20 वोल्ट पॉसिबल है क्या इसको देखकर? sir. नो। मतलब op amp किसमें? सैचुरेशन। Saturation. सैचुरेशन पे वर्चुअल ग्राउंड कांसेप्ट क्या होता है? Invalid. तो ये 10 है तो ये पक्का 10 के बराबर नहीं है। फिर आप बोलोगे सर 10 तो लिया था तभी तो 20 आया था, लेकिन उस टाइम पे